दोस्तों, मैं आप सभी के सामने यहाँ पर दो सेंटेंसेस रखने जा रहा हूँ। पहला है राहुल इज़ अ गुड बॉय, सेकेंड है राहुल हैज़ सम क्वालिटीज़। अब यहाँ पे जो मैंने दो रेड वर्ड रखे हैं, आपको बताने हैं कि कौन सा डिटर्मिनर है और कौन सा एडजेक्टिव है। तो अगर मैं बात करूँ डिटर्मिनर और एडजेक्टिव की, तो ट्रेडिशनल ग्रामर में डिटर्मिनर और एडजेक्टिव को अलग अलग नहीं रखा गया है, यानी डिटर्मिनर्स को एडजेक्टिव्स के अंदर ही रखा गया है। कई लोग तो ऐसा मानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिटर्मिनर्स को हमेशा अलग रखना चाहिए। तो आखिर क्या है ये हम इस पूरी वीडियो में समझेंगे। तो इसका जो आंसर है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो आंसर आप खुद ही समझ जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। चलो लेट्स स्टार्ट। तो डिटर्मिनर्स आखिर होते क्या हैं? तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि डिटर्मिनर वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी नाउन से पहले आते हैं उस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए या फिर उस नाउन के बारे में कुछ बताने के लिए। यानी ऐसा कोई भी वर्ड जो किसी नाउन के पहले आकर उस नाउन के बारे में आपको कुछ भी बता रहा है, समझ जाओ कि वो क्या है, वो डिटर्मिनर है। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो कार इज़ अ नाउन, और इस नाउन से पहले कौन आया है? द। तो अब ये द ने क्या किया, इस कार को स्पेसिफिक बना दिया, इसके बारे में बता दिया। ठीक है। बिल्डिंग्स नाउन तो है लेकिन इसके बारे में कुछ और बता रहा है, मैनी बिल्डिंग्स, बहुत सारी बिल्डिंग्स। बॉय, ठीक है, लड़का नाउन तो है, इससे पहले ईच आकर इसने क्या किया, इसको क्वालिफाई कर दिया, इसको मॉडिफाई कर दिया, इसके बारे में कुछ बताया। इन द सिमिलर वे विच बुक। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब जो इस वीडियो का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स, इन दोनों के बीच में आखिर क्या डिफरेंस होता है, इसको हम देखेंगे। तो देखो, एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स दोनों के दोनों जो होते हैं वो नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए बने, लेकिन दोनों का यूज़ जो होता है ना वो अलग अलग तरीके से होता है। जैसे अगर मैं पॉइंट नंबर 1 की बात करूं, एक एडजेक्टिव होता है वो नाउन और प्रोनाउन दोनों को क्वालिफाई करता है, दोनों से पहले आता है। लेकिन अगर मैं डिटर्मिनर की बात करूं तो एक डिटर्मिनर हमेशा नाउन से ही पहले आता है, वो प्रोनाउन से पहले नहीं आता। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव फॉर्म्स होती हैं जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, लेकिन किसी भी डिटर्मिनर का कंपैरेटिव फॉर्म नहीं होता। डिफरेंस नंबर 3, एक एडजेक्टिव को अगर हम सेंटेंस से रिमूव कर दें तो इससे कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन अगर हमने एक डिटर्मिनर को सेंटेंस से रिमूव कर दिया तो वो सेंटेंस ही रॉन्ग हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ ही इज़ अ गुड बॉय, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि अ जो है वो डिटर्मिनर है, गुड एडजेक्टिव है और बॉय नाउन है। तो इस सेंटेंस में से अगर मैं इस एडजेक्टिव को हटा दूँ तो अब ये सेंटेंस क्या हो गया, ही इज़ अ बॉय। तो डेफिनेटली इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा सेंटेंस के स्ट्रक्चर में और ये सेंटेंस पूरे तरीके से करेक्ट है। लेकिन क्या हो कि अगर मैं गुड को यहाँ पे रहने दूँ और ए को हटा दूँ तो अब ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही इज़ गुड बॉय। तो बोलोगे सर ये भी सेंटेंस तो सही है। तो बेटा ये सेंटेंस सही नहीं है, ये सेंटेंस गलत इसलिए है क्योंकि जब भी कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है तो उसके पहले हमेशा कोई ना कोई आर्टिकल आता ही आता है। ठीक है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन देखो, बॉय सिंगुलर है, काउंटेबल भी है, तो इसके पहले इस बॉय को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई आर्टिकल तो होना चाहिए ना, पर हमने क्या किया, उसको हटा दिया। तो ये हम नहीं कर सकते। ठीक है। डिफरेंस नंबर 4, एक एडजेक्टिव जो होता है वो सेंटेंस के लास्ट में आ सकता है, लेकिन एक डिटर्मिनर कभी सेंटेंस के लास्ट में नहीं आ सकता। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ही इज़ गुड, मैंने बॉय को यहाँ पे हटा दिया, ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने लिख दिया आई हैव सम, मेरे पास कुछ है, तो यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि सम डिटर्मिनर है तो इसके बाद एक नाउन आना चाहिए था। कभी भी डिटर्मिनर सेंटेंस के लास्ट में नहीं आता। ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस नंबर 5, एक डिटर्मिनर जो होता है और एक एडजेक्टिव अगर सेंटेंस में साथ साथ आते हैं, ध्यान रखना, एक डिटर्मिनर और एक एडजेक्टिव अगर सेंटेंस में साथ साथ आते हैं तो सबसे पहले हम डिटर्मिनर का यूज़ करते हैं, उसके बाद हम एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे और उसके बाद हम नाउन का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये डिफरेंस नहीं है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे ही हैज़ सम गुड क्वालिटीज़, तो क्वालिटीज़ इज़ नाउन, गुड इज़ एडजेक्टिव एंड सम इज़ डिटर्मिनर। तो देख रहे हो ये फॉर्म, ये आपको ध्यान में रखना है। दे हैव मैनी कलर्ड पेंसिल्स, तो पेंसिल्स नाउन, कलर्ड एडजेक्टिव और मैनी हो गया डिटर्मिनर।
तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि आखिर डिटर्मिनर्स के कितने काइंड्स होते हैं। उनके 6 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट, आर्टिकल्स ए एंड द। पजेसिव्स, अब पजेसिव्स मैं समझा देता हूँ। पजेसिव में क्या होता है, ऐसे वर्ड्स जो पजेशन शो करते हैं, ऐसा लगे कि वो सामान किसी इंसान के साथ बिलोंग करता है, जैसे माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, दिस, डैट, दिस, दोज। अब इसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव्स ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम डेमोन्स्ट्रेट करके बात करते हैं, यानी यहाँ पे हम पॉइंट आउट करके बात करेंगे। सपोज करो यहाँ पे 4 बॉल्स रखे हुए हैं, ठीक है, 6 बॉल्स हैं, तो ये 6 बॉल्स आपके हैं। आप यहाँ पे खड़े होके सिर्फ बोल रहे हो दीज बॉल्स आर माइन, और ये बॉल्स सॉरी दोज बॉल्स आर माइन, और आपने उस बॉल की तरफ पॉइंट आउट नहीं किया, तो आपका ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि सामने वाले को तो समझ में नहीं आएगा ना कि आप किन बॉल की बात कर रहे हो। तो जब भी हम दिस, दैट, दिस, दोज का यूज़ करते हैं तो हम पॉइंट आउट करके बात करते हैं, इसलिए इसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव कहते हैं। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव्स में क्या आता है, ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर। 5th नंबर इज क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स में आपको कुछ कुछ है जो नंबर्स बताएंगे, कुछ कुछ है जो क्वांटिटी बताएंगे, जैसे मच, मैनी, सम, एनी, फ्यू, लिटिल, ऑल, होल, बोथ, एनफ, एट्सेट्रा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव्स में क्या क्या आते हैं, सिर्फ 3 आते हैं, विच, व्हाट एंड हुज। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्टिकल्स को पूरे अच्छे से कवर करेंगे, तो अगले वीडियो में बने रहना। तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग, बी स्मार्टी।